गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैम फाइन। मैम आई हैप्पी। वी आर फाइन। मैम आई एम फाइन। गुड। फाइन ही होना चाहिए ना। ओके। यस मैम। और बाहर निकलते हैं तो मास्क वास्क लगा के जाते हैं कि नहीं आप लोग? मैम लगा कर जाते हैं। यस, आपको भी लगाना है सबको, और अपने से बड़ों को भी, पेरेंट्स को भी विदाउट मास्क घर से बाहर नहीं भेजना है। ओके? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। सभी को मास्क, सैनिटाइजर यूज करना है। जो भी बाहर से आए सबको पहले हैंड वॉश कराना है। हाथ पैर अच्छे से साबुन से वॉश करें, तब आप लोग के पास आया करें। ठीक है? ओके। लेट्स आई एम गोइंग टू शेयर न्यू चैप्टर। मैम एक्सरसाइज रह गया था कल वाले चैप्टर का। ओके, एक्सरसाइज करा दूं पहले? यस ठीक है, मैम। पहले वही वाला चैप्टर शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट। ये वाला था ना जो देख कर भी नहीं यस मैम। देखती। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना? यस मैम। अब इसमें भाषा की बात कहाँ गई? अब देखो, मेन होता है भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। स्पर्श, स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना, टच करना, ये होता है ना? यस मैम। ठीक है? मैम जो तो चैप्टर में दिया गया है। हाँ, उसी से रिलेटेड कई शब्द आए हैं। ओके, तो नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा हो सकता है? किन चीजों का? जैसे चिपचिपा है, चिकना है, मुलायम है, खुरदुरा है। बताओ, चिकना, क्या चिकना हो सकता प्लेन, है? एकदम प्लेन। और कोई बच्चा? और बताइए, चिकना क्या चीज हो सकता है? मैम कोई प्लेन जगह या फिर किसी प्लेन चीज। हाँ, और कोई बच्चा भी बताए। एक ही बच्चा नहीं, सभी बच्चे बता सकते हैं। क्या मैम? चिकना जैसे यहाँ पे शब्द दे रखा है ना। मैम घी भी हो सकता है चिकना। घी, हाँ मैम। और हम लोग वेरी किसी, गुड, मैम तेल भी हो सकता है चिकना। वेरी गुड। और मैम गम भी हो सकता है। मैम गम भी हो सकता है मैम। मैम गम भी हो सकता है क्योंकि मैम वो भी पत्ता भी चिकना प्लेन होता हो है। सकता है, चिकना। मिट्टी भी। मैम फोन भी चिकना हो सकता है। मैम यस मैम। मैम उसकी डिस्प्ले जो आगे की होती है, स्क्रीन। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे चिकना शब्द दे रखा है, तो चिकना, घी कैसा होता है? चिकना घी चिकना होता है। ठीक है? चिकना घी, या चिकना, तेल। चिकना तेल, कुछ भी हम यहाँ पे संज्ञा लिख सकते हैं। दूसरा है चिपचिपा। चिपचिपा क्या मैम होता गम। है? मैम गम हो गम सकता होता है। है मैम, ग्लू सारे जो होते हैं चिपचिपे ही होते हैं। हाँ, वो चिपचिपे होते हैं। मैम और तेल क्या भी चिपचिपा चिपचिपा हो होता सकता है। है? क्या हनी भी मतलब क्या मैम करे? टेप। मैम मध। मैम टेप। शहद, चिपचिपा शहद। और मैम वो नहीं होता, रस होता है मैम, रस।
ओके, अब आते हैं दूसरा, मुलायम। मैम सोफा। मैम रुई। मैम कॉटन। मैम सोफा। कमल मैम सब मुलायम। मैम कम्बल। यस मैम। मुलायम कंबल और मुलायम कपड़ा भी हम लिख सकते रुई। हैं। मैम डॉगी के बाल भी मुलायम रहते हैं। किसके? क्या चीज? मैम मैम बोल कुत्ते रहे के डॉगी के बाल। बाल। मैम कुत्ते के बाल भी मुलायम होते हैं। कुत्ते के बाल भी और बताओ, खुरदुरा किसके लिए हम प्रयोग कर मैम सकते पेड़ हैं? की छाल। कपड़ा। कपड़ा। वेरी गुड, पेड़ की छाल। खुरदुरा, खुरदुरे पेड़ की छाल, ऐसा चैप्टर में कहा गया है ना। हेलन केलर ने बोला है ना कि मैं खुरदुरे पेड़ की छाल को भी छू के पहचान सकती हूँ। मुलायम, उन्होंने मुलायम शब्द का किस लिए प्रयोग किया है? मैम किसकी? घास के लिए। घास के मैम लिए, किसी महंगे मुलायम कंबल। घास। मैम किसी महंगे मैट के लिए। यस, ठीक है। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग चैप्टर में हुआ है ना। फिर लिजलिजा, मैम शहद। शहद, और एक और जो मैम तुम लोग फूल। खेलते हो, क्या चीज? मैम फूल। लिजलिजा फूल, उसका जो रस हुआ वो हुआ ना, लिजलिजा। ओके, दूसरा ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़। मैम मैम तना। मैम तना। तना। मैम पेड़ का तना। ओके, पेड़ का तना, और ऊबड़ खाबड़ और क्या हो सकता मैम है? पत्थर। मैम पत्थर शायद से। ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी तो होता है यस मैम ऊबड़ खाबड़ रास्ता। है मैम ना। रोड ऊबड़ खाबड़। मैम रोड रोड। कहते हैं ना कि वहां की रोड अच्छी नहीं थी, बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हुई, है ना। यस मैम। फिर सख्त, सख्त मैम पेड़ की शब्द। मैम डाल। पत्थर। मैम पत्थर। मैम पेड़ की हाँ, डाल पत्थर। मैम ईंट। मैम पत्थर। ओके, पत्थर भी सख्त होता है, और पेड़ की मैम डाल लोहा। भी, और क्या चीज? मैम लोहा। लोहा। हाँ, लोहा भी सख्त होता है। फिर भुरभुरा, भुरभुरा क्या होता मैम है? मैम मिट्टी। रेत। मैम रेत। हाँ, वेरी गुड, भुरभुरा रेत होता है। तो इस तरीके से बस हमें यहाँ पे नाम कि हम इन सारे जो ये शब्द दे रखे हैं, इनका प्रयोग हम किन चीजों के साथ कर सकते हैं, इसलिए दे रखा है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी विशेषता के बारे में बता रही हैं। ठीक है, तो छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, खुशी यहाँ पे भाव हो गया, और तो उनकी सुंदरता, सुंदरता क्या हो गया? विशेषण हो गया है। तो ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं जहां पे भाव का प्रयोग हो। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं ना। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, तो उन्हें भी पहचान कर लिखो। जैसे मिठास, तुम्हारी बोली में बहुत मिठास है। बुढ़ापा, ये मैम सारे मुझे बहुत भाववाचक। भूख लग रही है। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, आज मैं यहाँ बहुत शांति है। हाँ, शांति है, ये डाल बहुत मजबूत है। बहुत तेज है ना। तो इस तरीके से इनको कुछ करना नहीं है, बस
इसमें क्या करना है, इनमें से कुछ शब्द संज्ञा कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। अब मिठास जो शब्द है, मिठास जो भाववाचक संज्ञा है, ये किससे बना है, संज्ञा से कि क्रिया से? मिठास किससे बना है? मैम क्रिया से। कैसे? मिठास का क्रिया क्या होगा? मीठा। नहीं बेटा, तो वो क्रिया थोड़ी होगा। मैम मीठापन। मिठाई, मिठाई से भी तो मिठास बन सकता है। यस मैम। बुढ़ापा, बुढ़ापा किससे बना है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, तो ये किससे बना है? मैम विशेषण। विशेषण कैसे? मैम वह क्रिया। बहुत बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा तो विशेषण ठीक है। तो इनमें से कुछ यहाँ पे है कि कुछ शब्द संज्ञा कुछ क्रिया से बने हैं। तो बुढ़ापा किससे बना है, बताओ? मैम क्रिया से। सॉरी क्रिया मैम, से मैम कैसे संज्ञा बना से। बेटा? क्रिया से कैसे बना है? मैम सॉरी मैम, संज्ञा से, संज्ञा। जो मिठास है उसका मीठा हो जाएगा, मीठा मूल शब्द है, ठीक है। और मीठा क्या है, विशेषण है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे बुढ़ापा, मैंने बोला बूढ़ा, तो आपने सही बोला कि ये विशेषण है। फिर उसके बाद हम आते हैं ताजगी। ताजगी किससे बना है, ताजा से बना है, तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, ताजा। तो मैम इसका ताजा। क्या है, ये भी क्या है, विशेषण है। मैम विशेषण ही है। सारे ही विशेषण है। इसमें घबराहट जो है वो क्रिया है। घबराहट किससे बना है, घबराना से। तो घबराहट का मूल शब्द घबराना, बहाव का मूल शब्द बहना, ये भी क्रिया है, ठीक है। भोलापन, भोला भी विशेषण है। फुर्ती, फुर्तीला से बना है, ये भी विशेषण है। मजदूरी किससे बना है, मजदूर, मजदूर। तो ये संज्ञा है मैम जाति ना। वाचक संज्ञा है। हाँ, मैम मजदूर संज्ञा है। मजदूरी बनाए। यस, मजदूर से मजदूरी बना है। ओके, तो ये हो गया। अब हम आते हैं तीसरे एक्सरसाइज पे। मैं अभी इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं। अब देखो यहाँ पे आदि शब्द लिखा है, आदि में दा पे बड़ी की मात्रा लगी है ना, यस मैम। दा पे बड़ी की यस मैम। मात्रा लगी है। यहाँ पे मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। तो आदि, और दो तरीके से आदि लिखा जाता है। आदि होता है जैसे उसके नीचे देखो, उस मैम एक बगीचे आदि होता है में, मैम। उस बगीचे में अमतला, सेमल, कजरी आदि। आदि, आदि मतलब क्या हो जाएगा बेटा, और। आदि मतलब क्या होता है, और, ठीक है। कि वहां पे आदि तरह तरह के पेड़ है, और भी तरह तरह के पेड़ है। और आदि क्या है, आदि मतलब अभ्यस्त, कि मैं उन चीजों की, मुझे हमेशा डांट, जैसे तुम लोगों को बोलूंगी कि तुम लोग तो हमेशा डांट खाने के आदी हो चुकी हो। तो आदि मतलब अभ्यस्त, और आदि
अगर छोटी की मात्रा लगी है तो आदि मतलब और, ठीक है। तो यहाँ मैम। पर क्या किया गया है कि ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं। आदि और आदि, आप लोग हमेशा, बहुत सारे बच्चे ऐसे मात्राओं में गलतियां करते हैं, देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब मैम अलग होते हैं। मैम अलग अलग। यस, नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करिए। आपको ये वाला एक्सरसाइज कॉपी में करना है, एक्सरसाइज नंबर 3। ओके। ओके मैम। जैसे अवधि, अवधि मतलब क्या होता है? अवधि मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो। अवधि क्या है? अवधि मतलब होता है समय। अगर पेंसिल कॉपी लेकर के बैठे हो तो नोट कर लो। अवधि मतलब धा पे जो पहला वाला है, धा पे जिसपे छोटी की मात्रा लगी है, उसका मतलब होता है समय, ठीक है। अवधि मतलब समय। और दूसरा जो धा पे बड़ी की मात्रा लगी है, अवधि, अवधि एक भाषा है। अवध में बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अवधि और अवधि एक जैसा है ना, बस मात्राओं का अंतर है। आप लोग ये गलती कर देते हैं। तो अवधि का आपको वाक्य प्रयोग करना है अलग, और अवधि का वाक्य प्रयोग आपको अलग करना है, ठीक है। वाक्य प्रयोग करना है बच्चों आप लोगों को, समझ आ रहा है? यस मैम। जैसे यहाँ पर ऊपर दिया गया है, आदि, आदि शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ है। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, हेलेन केलर कहती है ना। तो आदि शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ है ना। मैं यस अब मैम। इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, अभ्यस्त हो चुकी हूँ। दूसरा, आदि शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है? उस बगीचे में अमल, अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ है। ओके। तो इसी तरीके से आपको अवधि, अवधि, अवधि मतलब क्या मैंने बताया? अवधि मैम मतलब समय। मैंने क्या क्या बताया? सॉरी, रिपीट मैम योरसेल्फ। समय। समय मैम, समय समय। तो अवधि का आप वाक्य प्रयोग करो, अवधि का। मैम इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 2 सप्ताह की अवधि कम है। ओके। और कोई? मुझे और वहां कोई पहुंचने बच्चों? में 2 घंटे की अवधि लगेगी। ओके। मेरा एग्जाम शुरू होने में अभी 2 घंटे अवधि है। अवधि नहीं, ऐसे कि मैम हमें आप, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ तो ऊपर अवधि कभी लिखा होता, कभी समय लिखा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या कहेंगे उसको? मैम हमारा परीक्षा शुरू होने में अभी 2 घंटे की अवधि है। अ, अगर आपसे अभी हमारी पूछना परीक्षा है कि खत्म आपका, होने में दो घंटे की अवधि हाँ, है। यस, 2 घंटे की अवधि है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमारी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। ओके। हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। ओके। ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर अवधि, अवधि भाषा का प्रयोग करिए। अवधि, अवधि मतलब भाषा, इसका वाक्य प्रयोग करिए। मैं हिंदी अवधि में बोलता हूँ।
ओके, और मेरा दोस्त अवधी भाषा बोलता है। वेरी गुड, और कुछ भी कह सकते हैं कि मुझे अवधी बोलना बहुत पसंद है, ठीक है। मेरे नाना या अवधि अवध, बोलते हैं। हाँ, अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, कुछ भी ऐसे आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है मैं और मैं, तो मैं का प्रयोग किसके लिए होता है? मैं का वाक्य प्रयोग करिए। मैम कटोरी में खीर रखी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कटोरी में मैं का प्रयोग किसके लिए होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, और हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक संबंध बोधक वाक्य, ठीक है। जो संबंध प्रकट कर रहा है किसमें, जैसे आपने बोला हूँ। खीर रखी है, तो कटोरी और खीर के बीच में जो वाक्य शब्द है ये संबंध प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये इसे संबंध बोधक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो कटोरी में खीर रखी है, मेरे घर में खाना नहीं बना है। वेरी गुड, बाल्टी ये में भी हो पानी सकता रखा है। ओके, और मैं का वाक्य प्रयोग मैं करिए। खेलने जा रहा हूँ। मैम मैं तो आज मेला जा रहा हूँ। वेरी गुड, चलो अब फटाफट नेक्स्ट पे आते हैं। मेल और मैल, मेल क्या होता है, मेल मतलब क्या होता है? मिलना। मैम मेल वेरी मतलब गुड, मिलना। मेल मतलब क्या होता है? मिलना, मिलाप, मैंने है ना? इन शब्दों का मेल कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैम इस गांव के किसानों में बड़ा मेल है। बहुत अच्छे। प्रयोग करिए। मैल, मैल मतलब क्या होता है? मैम मैम गंदगी। गंदगी। गंदगी, वेरी गुड। मैल शब्द का वाक्य प्रयोग करिए फटाफट। मैम यह कपड़ा कितना यह कपड़ा मैला है। बहुत मैल है। इस कपड़े में बहुत मैल है। मैला है। इस कपड़े में बहुत यस, मैल है। इस कपड़े में बहुत मैल लगी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। किसी के यहाँ से वॉइस आ रही है। आ रही है। Mute yourself. मैम निशान की यहाँ से आ रही है। Mute yourself. मैम बहुत वॉइस आ रही है। मैम निशान की यहाँ से आवाज आ रही है। Mute yourself, बेटा। मैं तो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, उसी की आवाज आ रही है। मिक्सी चला रहा है उसकी आवाज। डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। बेटा इस, यस, हो गया, हो गया। अब देखो और मैम और मतलब किसी के और और किसी के मतलब तरफ होना, और डायरेक्शन। एक और मतलब अधिक। यस मैम। और मतलब किसी की तरफ। मेरा दोस्त मेरी ओर आ रहा है। मैम मैं नदी के ओर जा रहा हूँ। के दोनों ओर मेरा हरे भरे वृक्ष हैं। मेरा वेरी गुड, दोस्त यहाँ पे मेरा बहुत सारे दोस्त पेड़ हैं। मेरा दोस्त मेरी ओर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे वाक्य प्रयोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शब्द का वाक्य प्रयोग करिए। यहाँ पे यहाँ पे मैम 2 ये प्रकार के और पेड़ मैं और हैं। मेरा दोस्त आज सगे घूमने भाई हैं। जाएंगे। कमल लगे और है। मैं और Okay. मेरा दोस्त आज घूमने जाएंगे। वेरी गुड। मैं आम और अब सेब आगे खा रहा हूँ। मेरे पिता मुझे अब हम दूसरे पे आगे चलते हैं बेटा। दिन और दीन, दिन मतलब क्या होता है? मैम दिन दिन मतलब मतलब समय, दिन का मैम आप समय। दिन। नहीं, दिन का, दिन, दिवस, दिन नहीं, दिन, डे, डे, दिन, डे दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिवस, ठीक है।
तो दिन आज का मतलब दिन बहुत अच्छा है। वेरी गुड। मैम इस कार्य को तुम दिन में ही समाप्त कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस दिन तुम घूमने जाओगे। उस दिन मुझे मैम इस मिठाई दिन तुम्हें खिलाओगे। कहीं जाना है। ओके, दीन शब्द का वाक्य प्रयोग करिए। दीन, दीन मतलब क्या होता है? मैम सहायता। नहीं, दीन मतलब होता है गरीब। वे ठीक है, वो आदमी बहुत आज दिन मैंने है। 3 को मैम दीन कपड़े व्यक्ति दिए की थे। सहायता करनी चाहिए। वेरी गुड। आज मैंने मेरा 3 दोस्त दिन दीन है। लोगों की कपड़े दिए थे। सहायता करनी चाहिए। मैंने यस आज एक नितिन, दिन आप भी की बोल रहे हैं। सहायता की। नितिन आप बोलिए। मेरा दोस्त दिन की सहायता करता है। दिन नहीं, दीन। यस मैम, दिन। ठीक है, अब हम आते हैं सिल। सिल क्या होता है? हम किसी चीज को सिलना, बुनना। नहीं, सिल आपके घरों में होगा जिस पर हम मसाले पीसते हैं। पहले सबके मैम घरों में सिलबट्टा। होता था। सिलोट। हाँ। सिलबट्टा, हाँ, सिलबट्टा। मेरी माँ मेरे सिल घर पे में पीस सिल रही है। है। सिलबट्टा को मैम मेरे घर में सील सिल है। पर पीसे मसाले का स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। एक एक लोग बोलो ना, ऐसे समझ में नहीं आता। मेरे घर में सिल है। मैम मेरी माँ सील पर मसाले पीस रही हैं। वेरी गुड। और सील, मेरी माँ ने सिल पर मिर्च पीसी है। ओके नितिन। अब सील, सील मतलब क्या होता है? मैम सील मतलब मैम जिस किसी भी सिलना, क्या बोलते हैं, किसी नहीं चीज को सील हमारे जो है व्यवहार से है रिलेटेड। ठीक है, यस कि मैम। मैम हमें जो उनके ऊपर मैम गिफ्ट के ऊपर पन्नी चढ़ी होती है। बस हम किसी जानवर का सील, हम कछुए का। नहीं, जैसे सील शब्द का विनम्रता होता है। सील का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विनम्र। वह बहुत ही कहते हमें मैं बहुत सदैव, देर से सील कर रहा हूँ। नहीं है, हमें सदैव सील व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नम्र व्यवहार करना चाहिए। ठीक मेरा है, दोस्त सिल व्यवहार करता है। मैम इस वेरी लिफाफे गुड। की सील खोल दो। हाँ, ये भी वो सील इंग्लिश में होता है बेटा। ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो आप लोग Yes, ma'am. इसमें से ये एक्सरसाइज कर लेना, एक्सरसाइज नंबर 3। मैम आप झांसी वाली रानी का मैम क्वेश्चन आंसर गूगल कारण भेज दिए। प्रसंग व्याख्या मैंने लिख लिया है कॉपी में। पहले वाले स्ट्रेंजा का मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो मैं अभी उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे, मैम हाँ, गूगल मैं क्लासरूम में सेंड कर देना। अभी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी ताकि सभी बच्चों को मिल जाए। गूगल क्लासरूम में ओके सबको नहीं मैम। मिलता। मैम उसमें तो पता भी नहीं चलता कब मैसेज आया कब गया। ओके, मैं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आते भी भेज ऊपर। दूंगी। तो आप लोग वो ईमेल झांसी में की ही आ रानी जाते हैं। पे भेज देना। व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। तो आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अब हो गया। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें। मैम कल आपने इसका 3 क्वेश्चन देखे यस बाद मैम वही सिर्फ लिखना है। 3 नहीं, सारे क्वेश्चन आंसर तो डिस्कस किए थे सारे। एक बार मैम झांसी की एक रानी बार के पैसे क्या भेज देना। हाँ हाँ, अभी भेज दूंगी बेटा। देखो, इसका जो क्वेश्चन एक बार चलो मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। 10 मिनट ही बचा, अब नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार मैं इसका आंसर सबका प्रॉपर बता देती हूँ इस चैप्टर का। देखो, जो पहला क्वेश्चन है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था?
तो इसका आंसर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास बहुत समय के लिए होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, तथा हम प्रकृति को अनेक बार आंखों से देख चुके होते हैं, इसलिए हमें उनकी कद्र नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया? तो प्रकृति में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, फल, फूल, नदी, झरना, पशु, पक्षी आदि प्रकृति के जादू है जो प्रतिदिन परिवर्तन होते हैं। ठीक है, प्रतिदिन के परिवर्तनों को प्रकृति का जादू कहा गया है। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन आता है प्रकृति का जादू किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे आप लोग? प्रकृति का जादू दिन पर दिन होने वाले बदलाव को कहा जाता है। यस, प्रकृति में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, फल, फूल, नदी, झरना, पशु, पक्षी आदि प्रकृति के जादू है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ खास तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ खास तो नहीं। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? तो प्रकृति के बहुत सारे आकर्षक नजारे होने के बावजूद भी हेलन के मित्र कहती है कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। जब वो उसकी मित्र हेलन केलर की मित्र जंगल में घूमने के लिए जाती है और वहां से घूमकर आती है तो हेलन केलर के पूछने के बाद कि तुमने क्या देखा तो उसका क्या जवाब होता है? कुछ खास नहीं। तो हेलन को यह सुनकर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह जानती है कि जब कोई चीज हमारे पास बहुत समय के लिए होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर दीजिए। तो हेलन केलर क्या क्या मैंने बताया था, जैसे भोजपत्र पेड़ की चिकनी छाल को छू के पहचान लेती थी, चीड़ की खुरदुरी छाल, टहनियों की नवीन कलियों, फूलों की पंखुड़ियों को छूकर या सूंघकर पहचान लेती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो हेलन केलर कहना चाहती है कि प्रकृति के मनमोहक दृश्यों को देखकर हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। मैं फिर दोबारा कॉपी से कह दे एक और बार। हाँ, यस, क्या बोल रहे हो? मैम फिर दोबारा कॉपी से आंसर बता दो। 5th वाले का, इसमें क्या क्वेश्चन क्या है पहले देखो। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो हेलन केलर यहाँ पे क्या कहना चाहती है कि प्रकृति के मनमोहक दृश्यों को देखकर हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। ओके, इसका ये अर्थ हो सकता है। प्रकृति के मनमोहक दृश्यों को देखकर हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। ठीक है,
यस मैम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। निबंध से आगे क्या क्वेश्चन है? आज तुमने अपने मित्र आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। अभी तो तुम लोग बाहर जाते नहीं होगे कि जाते हो? मैम जाते हैं कभी कभी। जाते हो तो क्या क्या देखते हो? मैम पेड़, बस, कार, बाइक, साइकिल। ओके, और कोई? घर देखते हैं मैम। घर देखते हो? किसने बोला था? मैम आशीष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कान से ना सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? सोचो, अगर आपको कान से ना मैम सुनाई दे, सन्नाटा, कुछ सुनाई नहीं देता सन्नाटा, है। तो इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। बताओ क्या कैसा, बस केवल सन्नाटा लिख दोगे? खाली सन्नाटा लिख दोगे? मैम जैसे कि इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। हाँ, और बहुत शांति लगेगी। बहुत शांति है, ओम शांति। और लगेगा ही नहीं कि कोई इस दुनिया में है भी। तो कान से ना सुन पाने के कारण हमें दुनिया अजीब लगेगी। कैसी लगेगी? अजीब लगेगी, अजीब। क्योंकि हम लोगों की बातें नहीं सुन पाएंगे तथा उन्हें अपनी बात समझा भी नहीं पाएंगे, जिससे विचारों का आदान प्रदान करने में परेशानी होगी, है ना? यस मैम। ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको नहीं लिखना है। आपको बस केवल वही जो पाठ से वाले हैं वही 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं और शब्दार्थ करना है। और जो मैंने भाषा की बात से एक्सरसाइज नंबर 3 बताया है, इससे करना है। मैम मैंने ठीक कल है, एक शब्दार्थ भेज दिया था गूगल क्लास में। ओके ओके। ये अवधि अवधि वाला, इसका वाक्य प्रयोग सबका करना है। मैं और मैं का मेल और ओके मैम।